ये शुद्ध हिंदी सीखने के क्रम में व्याकरण के अध्यायों को आगे बढ़ाते हुए निम्नलिखित वाक्यों पर गौर करते हैं। राम आया और मैं गया। दो और दो चार होते हैं। सीता विद्यालय नहीं आई क्योंकि बीमार है। सीता नहीं गई क्योंकि बीमार है। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि पास कर सकूं। मैंने उससे कहा कि घर जाओ। इस तरह के जो वाक्य हैं वह मेहनत करता है ताकि पास कर सके। मैंने उससे कहा कि घर जाओ। अब तक हमने देखा है जो शब्द इसमें आए हैं, जो पद आए हैं, राम आया, मैं गया, दो और दो चार होते हैं। सीता विद्यालय गई नहीं गई, बीमार है, वह मेहनत करता है पास कर सके, मैंने उससे कहा। इस शब्दों की हम पहचान जान चुके हैं। इनका पद परिचय कहा जाए तो बच्चे कर सकते हैं। कौन कारक है, कौन वचन है, वाक्य में क्या काम है इसका, लिंग क्या है। लेकिन कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे और, इसमें भी है और, इसमें क्योंकि, इस वाक्य में है ताकि, इसमें है कि। प्रयोग रोज करते हैं हम, लेकिन इनके बारे में अभी परिचय नहीं प्राप्त कर सके हैं कि ये कौन से शब्द भेद में है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। उनमें से किसी में नहीं है यह। अब तक जैसा कि हमने देखा कि न तो और, क्योंकि, ताकि, कि, न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न विशेषण है, न तो क्रिया है, न क्रिया विशेषण है, न संबंध बोधक अव्यय में आए। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि राम आया और मैं गया, दो वाक्य है। राम आया इधर एक वाक्य है, मैं गया इधर वाक्य है। ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो दो वाक्य हो जाएंगे, राम आया मैं गया।
इन दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है और के द्वारा। इसका मतलब और जोड़ने का काम कर रहा है। 2 और 2 4 होते हैं, यहाँ 2 और 2 2 शब्दों को जोड़ रहा है, और यहाँ 2 वाक्यों को जोड़ा वही और, यही और एक ये शब्द और एक ये शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि सीता विद्यालय नहीं गई, एक वाक्य है। वह बीमार है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि से इस वाक्य को जोड़ दिया गया है इसमें। वह मेहनत करता है ताकि पास कर सके, ताकि 2 वाक्यों को जोड़ने वाला है। एक इधर वाक्य है, उधर आश्रित वाक्य, बाद में देखेंगे वाक्य संरचना में कि उनको हम कैसे आश्रित वाक्य कहते हैं। मैंने उससे कहा कि घर जाओ, इस इधर भी करता है, एक क्रिया है, इधर उधर भी क्रिया है, करता भी है तुम घर जाओ। तो एक वाक्य इधर और एक उपवाक्य उसको कह सकते हैं जो इस पर आश्रित है। तो इन उपवाक्यों, वाक्यों, शब्दों को जोड़ने वाले ये शब्द हैं और, क्योंकि, ताकि और की। ऐसे शब्द जो हम देखते हैं हिंदी भाषा में, जो 2 शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, जो 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, अथवा एक वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ने वाले शब्दों का नाम दिया गया है व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय। आज इन्हीं अव्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। अव्यय हैं ये भी, क्रिया विशेषण से ही अव्यय का चैप्टर हम शुरू किए हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय भी एक दिन चर्चा किए हम। अब ये देख रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय इनका नाम है, और बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय में शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया, तो आज हम इन्हीं अव्ययों के बारे में जानेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय जो है, इसको यदि हम देखते हैं तो लगा है सम, एक उपसर्ग है, सम। उच्चय इसमें है, उच्चय, सम धन उच्चय, समुच्चय। उच्चय को भी यदि तोड़ते हैं तो एक उत है, उत धन चय, संधि के नियम से। चय, चय माने चयन करना, चुनना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, एक जगह करना, जोड़ना। चय भी बना हुआ है, ची धातु है इसमें, मूल रूट ची प्लस इधर अय है। तो ची जो मूल धातु है, ची का अर्थ होता है चयन करना, संग्रह करना, मिलाना। दो वाक्यों का चयन करके एक जगह जोड़ दिया, इसलिए समुच्चय बोधक है। समुच्चय का बोध करा रहा है। संग्रह, 2 वाक्यों का संग्रह किया, 2 शब्दों का, 2 से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, 2 से अधिक वाक्य भी मिल सकते हैं, 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य भी एक वाक्य से मिल सकते हैं। मिलाना, तो ये समुच्चय है। समुच्चय का अर्थ संग्रह, गणित का शब्द है, सेट थियरी लोग जानते हैं। एक समुच्चय है जिसके सदस्य हैं, ऐसे ऐसे हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 अन्य प्राकृत संख्याएं। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, समुच्चय, कलेक्शन है, योग है उनका। योग माने जोड़ना नहीं, एक साथ मिलाना। तो समुच्चय ये क्या है कि 2 शब्दों का एक में योग है।
दो वाक्यों का भी। अंग्रेजी में भी एक चैप्टर है, इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शंस। ये सम, इसमें जो सम है यही अंग्रेजी का यहाँ कौन लिखा है, मूल में कॉम ही है। कॉम माने हमने बताया है टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ। जो सम का अर्थ है वही अर्थ है कम, इधर कौन का भी कम। ये जो जंक्शन है वही उच्चय का अर्थ है इसमें। जंक्शन का भी अर्थ होता है जोड़ना, एडिंग टू थिंग्स टुगेदर। जंक्शन जहां दो या दो से अधिक चीजें एक साथ आके मिलते हैं। तो कंजंक्शन का भी अर्थ वही है, समुच्चय का भी अर्थ वही है। संयोजक अव्यय भी इसको कहते हैं, संयोजक जो जोड़ते हैं। जो कलेक्ट करते हैं, टुगेदर, टुगेदर एक जगह इकट्ठा करना, एक साथ मिलाना, ये कंजंक्शन है। अंग्रेजी में भी एंड, बट, इफ सब कंजंक्शन आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि कहाँ कौन से संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय दिए जाने चाहिए, उनका क्या अर्थ है, किस तरह प्रयोग होता है उनका। दो वाक्यों को जोड़ने के समय दो शब्दों को जोड़ते हैं कैसे, किन शब्दों के द्वारा जोड़ेंगे, कौन से अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय यहां लगेगा, उसका क्या अर्थ होगा, इन सब बातों को जान पाएंगे। तो ये परिभाषा एक तरह से हो गया कि जो अव्यय एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य और पद से जोड़े, वो समुच्चय बोधक अव्यय है। जो अव्यय एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। निश्चित रूप से इस वाक्य का जो उदाहरण दिया गया उससे समझ पैदा हो सकती है। दो शब्दों को भी जोड़ा, दो और दो चार, दो वाक्यों को भी जोड़ा, मैं आया और गया। एक वाक्य से उपवाक्य भी जोड़ा, मैंने उससे कहा कि घर जाओ। तो ये परिभाषा है। दो शब्दों, दो वाक्यों या एक वाक्य उपवाक्य को जो जोड़े अव्यय, वो समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इसके भेद देखते हैं, कितने तरह के होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। भेद, दो भेद किए गए हैं इसके। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समान अधिकरण उधर है तो अ मिला के आ हो गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है व्यधिकरण, वी है, वी से अ मिलके व्य हो गया, इधर आकार नहीं होगा। व्यधिकरण समानाधिकरण, और है दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो भेद हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। दो ही तरह के होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दो भागों में बांटा गया है जितने हिंदी के समुच्चय बोधक अव्यय हैं, और इनमें भी अब अलग अलग समानाधिकरण के फिर भेद हैं कि कौन समानाधिकरण कहलाएंगे
अंग्रेजी में भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। नाम से पता चल जाएगा क्या फंक्शन है इसका, क्या कार्य है इसका। देखते हैं पहले समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण को माने समान, ऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है ऑफ इक्वल रैंक। जिन दो शब्दों या वाक्यों को ये जोड़ेगा वो दोनों इक्वल रैंक के होंगे। दो शब्दों को जोड़ेगा इक्वल रैंक के, या तो दो वाक्यों को जोड़ेगा इक्वल रैंक के। अब ऐसा नहीं कि एक वाक्य को जोड़ दिया, एक उपवाक्य को जोड़ दिया, आश्रित। इक्वल रैंक, समान अधिकरण, समान आधार वाले दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ेगा। ऐसे जो कंजंक्शंस है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कॉमन केस, समानाधिकरण का अर्थ होता है कॉमन केस, दोनों के केस समान है। एक ही कारक में है तो एक ही कारक में होंगे। तो अब समानाधिकरण के भी जैसे और है, एवं है, तथा, व सब जोड़ते हैं, ये संयोजक कहलाएंगे। दूसरा है या, अथवा, वा, की, या, ये सब क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, इनको विभाजक कहते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, एक अर्थ देने वाले ये सब हैं। पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, ये विरोध दोनों वाक्यों में एक का जो अर्थ है उसका उल्टा वक्तव्य दे रहे हैं, इसलिए विरोध दर्शक समानाधिकरण है। लेकिन इक्वल रैंक के वाक्यों को या शब्दों को जोड़ेंगे। परिणाम दर्शक, जिसमें हम लोग कहते हैं परिणाम, रिजल्ट दिखाता है। अतः ये काम हुआ, अतः ये, अतएव, इसलिए, सो, इधर कुछ हुआ उसका उधर फल दिखाना हो, परिणाम दिखाना हो, रिजल्ट दिखाना हो, तो इन अव्ययों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अलग अलग। समानाधिकरण में पहला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक, संयोजक का मतलब ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं अव्यय संयोजक में? और, तथा, एवं, रोज प्रयोग करते हैं हम लोग, जानने की बात है केवल। और, तथा, एवं, व, और से जोड़ते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। एवं से भी जोड़ते हैं, तथा से भी जोड़ते हैं, वह भी एक है। आजकल वह भी देखने को मिलता है जो एंड का बोधक है। ये सब एंड के बोधक हैं। राम एंड श्याम, इसी को कह सकते हैं कि राम और श्याम, राम तथा श्याम, राम एवं श्याम, राम व श्याम। अलग अलग प्रयुक्त हुए हैं। तो हिंदी में एक ही से काम नहीं चल जाता। क्यों और दिया जा रहा है, एवं दिया जा रहा है, तथा दिया जा रहा है? वो पहला तो सबसे साधारण कारण यह है कि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने में, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, लेख हो, अनुच्छेद हो, पत्र हो, उनकी बार बार पुनरावृत्ति थोड़ा भाषा को नीरस बनाती है, अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में।
एक बार कहीं और प्रयोग किए, कहीं एवं प्रयोग किए। निश्चित रूप से एवं और तथा संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्दों को यदि जोड़ना हो तो बेहतर हो कि एवं और तथा से जोड़िए। दो तत्सम संस्कृत में शब्द हैं तो एवं और तथा से जोड़िए, ये दोनों संस्कृत के हैं। वह जो है वर्बिका है, संयोजक अव्यय, वह हिंदी नहीं है। तो जब हम जान गए कि यह हिंदी है, संस्कृत है, वो अरबी है, तो यदि उस इक्वल रैंक के यदि दो तरफ से अरबी शब्दों को जोड़ना हो तो अब वह लिख लीजिए। हिंदी के भी जोड़ते हैं, कोई बात नहीं है, जानने की बात है। संस्कृत के दो शब्द आ गए हैं, संस्कृत ने तत्सम जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, नासिका एवं नेत्र। नासिका भी तत्सम है संस्कृत का, नेत्र भी है। नासिका एवं नेत्र लिखे, अच्छा लग रहा है, एवं भी संस्कृत का है। तथा है, लेकिन तथा का अर्थ हुआ तथैव, उसी प्रकार से। नासिका तथा नेत्र कहे हम, तो जिस तरह से नासिका को हम ले रहे हैं जिस रूप में, जिस अर्थ में, उसी प्रकार से नेत्र, तथा का अर्थ हुआ उसी प्रकार से। नासिका की देखभाल करो तथा नाक की देखभाल करो, नासिका तथा नाक की देखभाल करो, इसका क्या अर्थ हुआ? तथा जिस, तथा माने उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नासिका की उसी प्रकार से नेत्र की। एवं भी लिख सकते हैं, वो केवल एंड का बोध कराता है, उसमें प्रकार नहीं है। यथा तथा जो है, यथा माने जिस प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से। तथागत कहते हैं हम लोग। तथागत क्या है? तथा आगत, तथा माने उसी प्रकार से। तथागत वो है जैसा दिमाग या जैसा उसका व्यवहार दिखाई दे रहा है वैसे ही पैदा हुआ है। तथागत तुलसी, तथागत इसलिए कहा जा रहा है, वैसे ही लेके दिमाग पैदा हुआ है, इसलिए तथागत, वैसे ही आया है। आगत माने आया हुआ। तो तथा एवं वह अरबी का है, अंग्रेजी में सबको हम एंड कहते हैं। तो दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो वाक्य को ही जोड़ सकते हैं। वाक्य और उपवाक्य को ये नहीं जोड़ सकते हैं। दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, समानाधिकरण, इक्वल रैंक के। ये संयोजक इसलिए कहे हैं कि दोनों को मिलाते हैं। आगे देखेंगे हम वाक्य की रचना के समय कि कैसे दो वाक्यों को एक में मिला के छोटा कर दिया जाता है। राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, इसको मिला सकते हैं हम, एक वाक्य बना देंगे। और इनसे जो वाक्य बनते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस देखेंगे हम हिंदी में, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इन संयोजक अव्ययों से जो बनते हैं, समानाधिकरण जो अव्यय हैं, उनसे जो बनेंगे वो क्या है? वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे, संयुक्त वाक्य। राम आया और श्याम गया, संयुक्त वाक्य है। लेकिन व्यधिकरण, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो वाक्य बनेंगे वो मिश्र वाक्य हो जाएंगे। देखेंगे आगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल क्या है? राम किताब पढ़ता है, सिंपल सेंटेंस है। और इनसे जोड़ दिए हम, वाक्यों को यदि जोड़ते हैं तो बात है। तो एक है संयोजक, दो वाक्यों को मिलाता है। एक विभाजक, समानाधिकरण में ही एक विभाजक अव्यय है। जैसे या, राम या श्याम, दोनों में से कोई एक आएगा। राम या श्याम, तो राम या श्याम दोनों विभाजन कर रहा है। दोनों नहीं, राम और श्याम मतलब दोनों। और राम या श्याम मतलब कि राम और श्याम में से दोनों में से कोई एक, इसलिए विभाजक है यह। वाह, जैसे वाह भी है,
इसमें वह है, इसमें वाह है, ये भी विभाजक है, दोनों में से कोई एक। संस्कृत में वाह लिखते हैं, वाह माने अथवा, अथवा यही अथवा में जो अथ में वाह लिखा है वही वाह है, अथ लगा दिया गया उसमें कि विभाजक है। तुम इलाहाबाद जाओगे कि बनारस, दोनों जगह नहीं, तुम इलाहाबाद और बनारस जाओगे। आइए हम कह रहे हैं कि तुम इलाहाबाद जाओगे कि बनारस, विभाजन हो गया, दोनों साथ साथ नहीं, एंड नहीं, या और, या इधर भी या के या से शुरू होगा, या तो राम आएगा या श्याम आएगा, या ये क्या है, विभाजन ही है, दोनों नहीं, चाहे इधर भी चाहे उधर भी, चाहे खेलो चाहे पढ़ो, चाहे इधर भी चाहे इधर भी, क्या 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 इधर भी क्या उधर भी, क्या खेत क्या क्या गांव क्या शहर, सब के सब बर्बाद हो गए। क्या गांव क्या शहर, हर जगह बिजली पहुंच गई है, क्या क्या, न तो राम न श्याम, ये विभाजन कर रहा है, इसलिए विभाजक। विरोध दर्शक तीसरा होगा विरोध, मतलब एक वाक्य जो इधर लिखा जाएगा उसके ठीक परिणाम वाला इधर आएगा। पर, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? पर, किंतु, परंतु, लेकिन, सबका माने लेकिन है, बट, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वर्ण, बल की, मगर ये भी उल्टा देगा बोध, वर्ण और बल की, ये जो इतने हैं शब्द, ये सब विरोध। दर्शक का अर्थ हुआ विरोध, क्या मतलब? उल्टा। मैं आता पर वर्षा होने लगी, उल्टा परिणाम हुआ, विरोध दर्शक है यह। पर, किंतु, वही किंतु का प्रयोग भी कर सकते हैं, वह नहीं आया किंतु आना चाहता था, परंतु ही है, लेकिन भी है, लेकिन हिंदी संस्कृत का नहीं है, फारसी है। मगर, वर्ण, इन सब का प्रयोग हम जानते हैं, वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं इनका। केवल ये जानना है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, उसमें भी समानाधिकरण है। वह आता परंतु वर्षा होने लगी। लेकिन हम कई बार इसको खोजे कि किंतु और परंतु पर में क्या अंतर है, किंतु कहाँ प्रयोग करेंगे, परंतु कहाँ प्रयोग करेंगे। इसका एक छोटा सा फर्क कर सकते हैं हम लेखन के क्रम में, कि कोई
यदि अपना कारण उसमें हो स्वयं का, किंतु लगाइए, और पर जो कारण है, बाह्य कारण के चलते कोई काम नहीं हुआ तो परंतु, मैं आता परंतु गाड़ी नहीं मिली, ये बाह्य कारण हो गया मेरे नहीं आने का, परंतु इसलिए लगाए। मैं आता किंतु बीमार हो गया, ये मेरे ऊपर कारण है इसलिए किंतु लगाए। तो एक छोटा सा अंतर कर सकते हैं, जहां स्वयं कारण हो कुछ अपने से किंतु, और जहां पर कारण हो वहां परंतु। बाहरी कारण, वर्षा होने लगी, धूप हो गई, गाड़ी नहीं मिली, कलम नहीं थी, बाहरी जो कारण अवरोध डाला काम करने में, विरोध उसके कारण यदि हुआ, बाहरी कारण परंतु लगाइए, और अपने स्वयं का जो कारण है वो किंतु। सबका अर्थ है लेकिन, मगर, इफ। मगर फारसी का है, लेकिन भी फारसी का है। मगर बट वही, लेकिन इफ नॉट। बल्कि क्या है, बल्कि को तोड़ते हैं तो उसमें अरबी फारसी दोनों का मेल है। बट, राइदर, मोर ओवर, बल्कि आप भी चले जाइए, राम जा रहा है, बल्कि आप भी चले जाइए, बल्कि इस नाम को छोड़ दीजिए, बल्कि, बट, राइदर, मोर ओवर, और आगे बढ़ के बल्कि का अर्थ देता है। बल्कि हम दोनों चलें, इसका मतलब कि राइदर, मोर ओवर, इसका अर्थ हुआ कि अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों चलें। तो विरोध में क्या है, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। तथा जो लिखे हैं यहां, तथा, उसमें लिखे थे तथा, हम संयोजक में, तथा एक ऐसा शब्द है जो संयोजक भी है, जोड़ता है, समुच्चय बोधक भी है, और क्रिया विशेषण का भी काम करता है। अर्थ के आधार पर जहां जैसा अर्थ हो, किसी किसी शब्द में यदि कुछ सूक्ष्म बातें हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। तथा एक मैंने वहां कहा, तथा समानाधिकरण में ये संयोजक है, जोड़ता है दो को। ये कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक, जब इसकी अंग्रेजी है एंड, यदि जोड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका यदि अर्थ हो कि उसी प्रकार से, इन द सेम वे एज, इसका यदि ये अर्थ हुआ कि ठीक उसी प्रकार से, तो एडवर्ब, क्रिया विशेषण हो जाएगा वो ही। तथा अर्थ देखेंगे, यदि राम तथा श्याम दोनों को जोड़ा तो समुच्चय बोधक। लेकिन जहां इसका कहीं किताबों में पढ़ते हैं हम, और वहां अर्थ ये दे रहा है कि ठीक उसी प्रकार से तथा, तो वहां क्रिया विशेषण हो जाएगा। इन द सेम वे एज, सेम तरीके से, उसी प्रकार से यदि अर्थ हुआ तो यह हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, परिणाम दर्शक। चौथा है परिणाम। कुछ संयोजक, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे आते हैं जिनसे अगले पद में, वाक्य में परिणाम नजर आता है। जैसे अतः, अतएव,
सो इसलिए, अतः, अतएव। अब अतः एक चीज जानने लायक है, विराम चिन्ह की बात करेंगे तो बात करेंगे। यदि वाक्य समाप्ति के बाद अतः आता है तो उसके बाद कमा दिया जाना चाहिए। यदि वाक्य शुरू ही है और उसी बीच अतः आता है तो उससे पहले कमा दिया जाना चाहिए। अतः, अतएव, इसलिए, सो, ये है परिणाम दर्शक। वह कठिन परिश्रम किया अतः पास कर गया। कठिन परिश्रम किया इसका परिणाम दर्शाता है अतः। मैं 4 दिनों से बीमार हूं अतः विद्यालय जाने में असमर्थ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दिया जाए, परिणाम। अतएव, इसलिए, सो। सो अंग्रेजी में भी है, सो माने इसलिए। तो ये सब परिणाम, कोई कारण है और उसका यह परिणाम है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अतः आज नहीं जा पाऊंगा, अतः उधर परिणाम दिखाता है। इधर कारण है, उधर परिणाम है। तो इतने 4 तरह के हमने बताए, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। ये जो सब अव्यय हैं उनको 4 कोटि में बांट दिया गया कि ये अव्यय हैं जो 2 वाक्यों पदों को जोड़ते हैं, ये हैं जो जोड़ते हैं लेकिन उसमें विरोध दिखाते हैं, ये विभाजन करते हैं, विकल्प का चयन है उसमें, और ये परिणाम दिखाते हैं। पहचानेंगे आसानी से शब्द जब आएंगे वाक्य में, अब तो ध्यान भी रहेगा कि ताकि लिख रहे हैं कहीं तो पीछे कमा होना चाहिए, ये भी पता चला। अतः, अतएव, इसलिए, सो लिखें तो कमा रहे। वाक्य प्रारंभ करें इससे तो कमा रहे, इसके बाद बीच में लिखते हो तो इससे पहले कमा रहे, अल्पविराम। तो इतने तरह के समानाधिकरण रहे। अब अगला हम देखेंगे व्यधिकरण। व्यधिकरण, सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट माने अधीन, ऑर्डर में उप, सब माने उप, नीचे, सब सेक्शन, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक है वो, एसआई, सब डिवीजन, सब, तो सब क्या है, उप का, नीचे का दर्जा देता है। ऑर्डिनेट माने ऑर्डर में, जो क्रम में नीचे है। एक शब्द इसका हम दे देते हैं हम लोग, आश्रित। तो ये जो है व्यधिकरण, समुच्चय, बोधक, अव्यय, ये समान इक्वल रैंक वाले चीजों को नहीं जोड़ते हैं। ये एक वाक्य रहेगा, एक उपवाक्य को जोड़ देगा, आश्रित उपवाक्य। यह है व्यधिकरण। जैसे इसमें है क्योंकि, जो कि, चूंकि, इस सब का हम प्रयोग करते हैं। चूंकि वो बीमार है इसलिए नहीं आया, वह नहीं आया क्योंकि 4 दिनों से बीमार है। इन सब के पहले भी कमा लगाते हैं। जहां क्योंकि लिखेंगे उसके पहले कमा। जिस अव्यय के योग से एक वाक्य, एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाए, आश्रित, अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्यधिकरण अव्यय बोल रहे हैं, इनसे जो जुड़ेंगे वो आगे वाला आश्रित वाक्य होगा, उपवाक्य।
ये कौन कौन है? जैसे एक है क्योंकि, चूंकि, जो कि, ये कारण दिखाते हैं। इसको भी हम लोग कई भागों में बांट के देख लेंगे। कारण दिखाएगा एक, वह नहीं आ सका, क्योंकि बीमार है। इसमें छिपा है क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ही इज इल। तो यहां ये क्या दिखाता है? कारण दिखाता है। क्योंकि, चूंकि, चूंकि भी जो है वो भी कारण दिखाता है, जो कि। तो ये क्या है? ये व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। जोड़ तो ये भी रहे हैं, समुच्चय तो समुच्चय का काम ही कंजंक्शन, जोड़ना। ऐसा नहीं कि अलग कर रहे हैं, ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। वह नहीं आ सका, वह बीमार है, क्योंकि लगा के जोड़ दिए, वो आश्रित है इस पर। ये प्रिंसिपल है, प्रधान वाक्य है, वो उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब उसमें भी देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य होता है वाक्यों के अध्याय में। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य की क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो कारण का प्रदर्शन कर रहे हैं कौन कौन? क्योंकि, चूंकि, ये कंजंक्शन है, क्योंकि, चूंकि, क्योंकि वो बीमार है इसलिए नहीं आया। अगला है उद्देश्य वाचक, कि, जो, ताकि। इसमें हम लोग कहते हैं उद्देश्यवाचक, जैसे ताकि का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि पास कर सके। ताकि पहले कमा होना चाहिए, सो दैट। ये भी जोड़ रहा है, लेकिन उधर उद्देश्य बता रहा है। क्या उद्देश्य कठिन परिश्रम करने का? तो पास कर सके। तो कि, जो, ताकि, इसलिए कि, ताकि, जो, इसलिए कि अलग भी, इसलिए कि वह कठिन परिश्रम करता है इसलिए कि पास कर सके। मैंने कहा कि, ये जो की है ये ऐसे ही रहेगा। मैंने उससे कहा कि घर जाओ। वह कठिन परिश्रम करता है इसलिए कि पास कर सके, ताकि पास कर सके। ये आगे उद्देश्य बता रहे हैं। कोई काम कर रहा है इधर एक वाक्य में और उधर उद्देश्य बताया जा रहा है। अगला है पहला था एक कि कारण दिखाता है, क्योंकि, चूंकि। दूसरा है कि वो उद्देश्य बताया, कि, जो, ताकि, इसलिए कि। अगला है संकेतवाचक। संकेत क्या करता है वो? संकेतवाचक, ये भी जोड़ते हैं वाक्यों को। जो, तो, यदि, तो, यद्यप, तथापि,
ये को रिलेटिव में है, जो इधर एक वाक्य दे, इधर तो दिए, यदि है इधर, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो इधर यदि तो, यदि वह आएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ये यदि तो इसको संकेतवाचक कहा गया है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इधर एक वाक्य, उधर एक वाक्य, इधर भी एक वाक्य रहेगा। इधर यदि वह आएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, जो वह आए तो मैं उसे इनाम दूं। यद्यप तथापि, यद्यप वह गरीब है तथापि ईमानदार है, तथापि माने तो भी, यद्यप तथापि, यद्यपि, यद्यपि, इधर एक वाक्य, तथापि, यदि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, तो भी कह सकते हैं उसको। तो जो, तो, यदि तो, यद्यप तथापि, चाहे परंतु, तो ये सब हैं कि, त्यों ही, वह आया कि मैं चला गया, ये की, वहां भी एक की था, और ये की कैसा है, इसका क्या अर्थ है? जैसे की हम लिख रहे हैं कि, एक की का अर्थ देखिए, हम लोग प्रयोग करते हैं, वह आया कि मैं गया, एक की का प्रयोग देखिए, ये भी जुड़ रहा है दो वाक्यों को। इसका अर्थ हुआ एक की का कि त्यों ही, वह आया त्यों ही मैं गया, वह आया कि मैं गया। ये की का वो अर्थ हो दैट वाला नहीं है, वह आया कि मैं गया, जो वह आएगा त्यों ही मैं जाऊंगा, वह आया कि मैं गया, त्यों ही का बोध कराता है। एक है स्वरूपवाचक, व्यधिकरण सब चल रहा है, उधर आश्रित उपवाक्य, स्वरूपवाचक, यह स्पष्टीकरण देता है आगे। मैंने उससे कहा कि, आगे बात सुनिए, मैंने उससे कहा कि, आगे बात सुनिए, उधर आश्रित उपवाक्य है, इधर मुख्य वाक्य है। ये क्या है? स्वरूप उधर स्पष्ट कर रहा है। मैंने उससे कहा क्या, क्या आगे बात सुनिए, कि जो उसे अफसोस था कि, किया गया, उसे अफसोस था कि वह पढ़ा नहीं, कि आया है, स्वरूपवाचक है। बात यह है कि, आगे वाक्य भरेंगे, ये की क्या है? स्वरूपवाचक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने उससे पूछा कि दैट अर्थ हो रहा है इसका। वह भारत जाने वाली थी
कि बीमार पड़ गई। शी वॉज अबाउट टू गो टू इंडिया व्हेन शी फेल इल। व्हेन अर्थ है इसका, वह भारत जाने वाली थी कि बीमार पड़ गई। एक ही की का कैसा कैसा प्रयोग हो रहा है। जो भी इसमें आएगा, इफ, ऑल्दो, व्हेन, एक की का और देखिए, जाओगे कि नहीं, यहां की क्या है? जाओगे कि नहीं, ये भी एक वाक्य है, इसमें जोड़ दिया गया है, जाओगे कि नहीं जाओगे। यहाँ की बात कर रहे हैं, दैट ही नहीं केवल हो रहा है, वहाँ की का अर्थ बताए त्यों ही। वहाँ आया कि मैं गया, यहाँ मैंने कहा कि मैंने उससे पूछा कि अलग हो गया, दैट। अब बोलेंगे जाओगे कि नहीं, यह है कि विल यू गो और नॉट, क्या तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। और हो गया की का, बनारस जाओगे कि इलाहाबाद, विल यू गो टू बनारस और इलाहाबाद। और की का अंग्रेजी, जैसे कि मैं कर रहा था। अब देखिए, जैसे कि मैं कर रहा था, यहां भी की है, जाओगे कि नहीं, और हो गया यह, बनारस जाओगे कि इलाहाबाद, और जैसे कि मैं कर रहा था, जैसे कि मैं कर रहा था, एज। यहां क्या हो गया, यहां जैसे कि अंग्रेजी हो गई एज, आई वाज, कर रहा था या कह रहा था, जो भी हो, डूइंग, एज। तो कहीं उसी की अंग्रेजी और हो गई, कहीं एज हो गई, कहीं दैट। अर्थ के आधार पर इस तरह से हमने देखा कि जिन अवयवों की चर्चा मैंने आज की है, अब वो हम समझ रहे हैं कि वो कहीं भी वाक्य में, किताबों में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये अव्यय हैं, और ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उसमें भी समानाधिकरण है कि व्यधिकरण है, उसमें भी अंतर कर सकते हैं कि संयोजक है कि विभाजक है कि विरोध दर्शक है कि परिणाम दर्शक है, परिणाम बोधक है, कि कारणवाचक है, उद्देश्यवाचक है कि संकेतवाचक है या स्वरूपवाचक है। थोड़ा अभ्यास से पता चलेगा। और ये पढ़ के छोड़ने से नहीं होता है, इसको जब पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करें हम, तो ध्यान रहे कि किन शब्द भेदों को मैंने जाना है, उसमें से कौन सा ये है। मेहनत भी है इसमें, जानने के बावजूद भी नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन अभ्यास, अभ्यासात विद्या, अभ्यास करते करते ये जानने लगेंगे। देखते देखते अखबार पढ़ते रहेंगे, उसमें भी देखते रहेंगे कि क्या है, ये अव्यय है, ये क्रिया विशेषण है, ये समुच्चय बोधक है, ये संबंध बोधक है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। जितने हिंदी के शब्द हैं सब का ही तो ये भेद है। वो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, और कौन शब्द होंगे उसमें। लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई भी हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ते हो, कहानी, निबंध, लेख, यात्रा वृतांत, कोई भी हो, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ें
और उसमें ध्यान रहे शब्द। और एक चीज़ और कि वर्तनी का भी ख्याल रहे, विराम चिन्हों का ख्याल रहे, तो हमारा लेखन हम समझते हैं कि शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, सुंदर होगा, देखने वाले पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।